आज हम अपने बच्चों के लिए सुबह से डरे रहे, सहमे रहे, परेशान रहे, बहुत परेशान रहे। और जिस तरह से पैनिक पेरेंट्स ने किया है, घबराने वाली बात भी थी। 6 स्कूल से शुरुआत हुई और उसके बाद ये बात बढ़ती चली गई। आप स्माइल कर रही हैं क्योंकि सब शांति है। बिल्कुल, ये राहत की बात है। बिल्कुल राहत। सुबह से हम सब बहुत टेंशन में थे क्योंकि बच्चों को स्कूल से बुलाया गया, लेकिन बाद में ये फेक पता चला। लेकिन कौन है वो शख्स जिसने इतना अफरा तफरी मचा कर रखा, उस पर भी राजीव अमृतसर। अब एलजी ने भी कह दिया है कि हमें ये पता चल गया है कि ये कहां से धमकी भरा मैसेज आया, ये ईमेल आया। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, सबसे बड़ी राहत की खबर ये कि पहला तो ये जो धमकी थी वो फेक निकली है, फर्जी निकली है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन तो लगातार चल रही है, लेकिन सुबह सुबह दिल्ली जब सहम गए, पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया, क्योंकि 100 से ज्यादा स्कूलों में दिल्ली एनसीआर के ये धमकी भरा ईमेल पहुंचा। स्कूल में लोग अपने बच्चों के लिए फोन करने लगे। कई माता पिता तो बच्चों के लेने के लिए स्कूल पहुंच गए। दोपहर तक पूरी राजधानी किसी अनहोनी की आशंका से कांपती सी रही। धमकी भरे ईमेल के बाद से ये सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस ने धमकी वाले ईमेल को अफवाह बताया है। ये वो हम आपको साथ साथ में दिखा भी रहे हैं। ये वो मेल जो आया, विदेशी आईपी एड्रेस और रूस से बताया जा रहा है कि ये मेल आया, लेकिन इस ईमेल को करने वाला कौन था, स्प्रेड करने वाला कौन था, धमकी देने वाला कौन था, इसके बारे में जांच जारी है। लेकिन 5 से 6 घंटे लग गए पुलिस को इस धमकी को फर्जी करार देने में। अब जाके क्लियर हो पाया है कि ये धमकी फर्जी थी, और एलजी ने भी कहा है कि अब सब कुछ ठीक है। 80 स्कूलों में धमकी भरा ये ईमेल आया। मीणा जी, डीपीएससी साउथ वेस्ट इस वक्त हमारे साथ है। मीणा जी, क्या आपने जांच पड़ताल की और क्या कुछ अभी तक मिल पाया है? आज तक के माध्यम से आप दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मीणा जी पूरे देश को बताइए प्लीज। देखिए, ये जैसे ही मॉर्निंग में हमारी हमें कॉल्स आना चालू हुई और वेरियस फिर स्कूल प्रिंसिपल से हम जब हमारे 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ तो पता चला ऐसे जो एक होक्स मेल आया है। तो इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन एंड बेसिकली फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन हमने सबसे पहले स्कूल के साथ वहाँ पे थॉरो चेकिंग कराई और ऑल आवर इमरजेंसी व्हीकल्स एंड टेक्निकल टीम्स रश्ड टू द स्पॉट एंड उसमें इवैक्यूएशन कराने के बाद वी एंश्योर्ड all the schools to be thoroughly checked and thereafter our technical teams have started investigation into the matter. उसमें सारा जो data based investigation resolving IPs and everything, so that investigation is still going on and best of the teams are investigating the matter thoroughly. मीणा जी, क्या अंदाजा लगाया है आपने, कौन हो सकता है, कहां से ईमेल आ सकता है, क्या ये इसके पीछे क्या हो सकता है? ये अभी सेंसिटिव सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड बेस्ट ऑफ द टीम्स ऑफ दिल्ली पुलिस एंड ऑल अदर एजेंसीज आर वर्किंग ऑन द केस एंड दे विल हैव रिजल्ट्स सून। सारे स्कूल, क्योंकि 80 से ज्यादा स्कूलों को ये ईमेल आया था मीणा जी, क्या दिल्ली एनसीआर के हर स्कूल की तलाशी ली गई है, वहां पर जांच पड़ताल की गई है, या आपने कुछ स्कूलों की तलाशी ली? हमने सभी स्कूल्स की, बिकॉज इसमें हम कोई आयोटा आउट भी नहीं छोड़ना चाहते थे, तो वी एंश्योर्ड चेकिंग ऑफ ईच एंड एवरी स्कूल एंड हमने सारे स्कूल प्रिंसिपल्स और सबसे थॉरो कोऑर्डिनेशन किया एंड वी आल्सो एंश्योर्ड थॉरो मूवमेंट ऑफ सेफ पैसेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन विद द पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी स्टिल डेलिब्रेटिंग कि कैसे इसमें और बेटर हम will ensure better drills and everything and मीणा जी, क्या आपकी तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अब क्लीन चिट दे दी गई है कि स्कूल पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कहीं कोई बॉम्ब नहीं है और कल से बच्चे स्कूल आ सकते हैं, माता पिता बिना डरे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? दिल्ली पुलिस की तरफ से सबको कम्युनिकेशन, हमारे जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी सबको कम्युनिकेट कर दिया है। कोई भी इस तरह का हमारी पूरे दिल्ली पुलिस ने चेकिंग करने में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं पाई गई है और वी आर कमिटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट एंड वी आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू एंश्योर बेस्ट ऑफ द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टू स्टूडेंट्स। मीणा जी, आप अपने अनुभव के आधार पर, लंबा समय आपको पुलिस में हो गया है, क्या आप कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? बेसिकली काफी चीजें हो सकती हैं, इट इज स्टिल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो तो ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन के बाद बताएंगे हमें,
हम आपसे सिर्फ अंदाजा पूछ रहे हैं मीणा जी, क्या हो सकता है, क्यों किसी ने ऐसा किया होगा? देखिए, काफी कारण हो सकते हैं। बेसिकली सबोटाज करने का भी बेसिकली आपको पता है कि कई तरह के इंटरनेट बेस्ड ह्यूमर्स के भी कई लोग करते हैं। मिसचीफ मॉन्गरी भी हो सकती है, तो इसके कई तरह के उद्देश्य हो सकते हैं। इट इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और अभी आवर टीम्स आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर थॉरली। मीणा जी, 80 से ज्यादा स्कूलों को एक साथ ईमेल जाना, क्या ये एक ही ईमेल था या हर स्कूल को अलग अलग गया है? उसकी भाषा एक थी या अलग अलग थी? क्या कुछ आप बता पाएंगे? नहीं, ये अभी मैं आपको बता नहीं पाएंगे, और आपको ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो सब चीज अच्छे से इन्वेस्टिगेट की जा रही है। बहुत धन्यवाद। लेकिन मीणा जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए अरविंद। हेलो। अरविंद, मीणा जी आपके साथ हैं, पूछ सकते हैं उनसे सवाल आप। देखिए रोहित सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि वसंत कुंज का इलाका आपका पड़ता है, तो वो कौन से स्कूल थे जिसमें आपको कॉल मिली? उसके अलावा दूसरा मेरा अहम सवाल है कि क्या इस तरह के कॉल्स स्कूलों में धमकी भरे क्या पहले भी आ चुके हैं? ये दो हमारे सवाल है सर। देखिए, पहला सवाल, कई सारे स्कूल्स हैं और मोर देन 10 हमें मिल चुके हैं, उससे भी ज़्यादा आ चुके हैं, और सबको एक कॉमन पैटर्न था कि मेल आया है अलग अलग, कुछ लोगों को अलग अलग टाइम से भी आया है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि पहले भी आपको जैसा कि पता है पिछले साल भी और इस साल भी, तो कुछ जगह पहले भी इस तरीके के होक्स कॉल आ चुके हैं, जिनको भी प्रोब अलग अलग एजेंसी, अलग अलग यूनिट और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो क्या मुश्किल आती है क्या? क्योंकि जैसा आपने बताया अभी कि बीते पैटर्न है, बीते एक साल से इस तरह से स्कूलों में धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं, तो क्या उन ईमेल को ट्रैक कर पाए आप लोग? क्या वो किस जगह से आते थे? जैसे इसमें आ रहा है कि रसिया से आ रहा है, हालांकि प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन क्या पिछले जो बीते दिनों ईमेल आए हैं उनको ट्रैक किया गया होगा? तो क्या पैटर्न सामने आया था इन्वेस्टिगेशन में, क्या जांच सामने आई थी? हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बट जो डिफिकल्टी जो होती है, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, अलग अलग जगह लोकेटेड होते हैं, तो उनसे डेटा फैच करना, किस आईडीज को केवाईसी रख के ईमेल आईडी बनाए हैं उनसे डेटा लेना, इट टेक्स सम टाइम एंड इट टेक्स बेसिकली इंटरनेशनल कोऑपरेशन आल्सो, एंड सो दैट टेक्स सम टाइम। और उसमें हमारे जो भी एजेंसीज हैं और जो यूनिट्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं और प्रॉम्प्टली काम कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करके ये सारी डिटेल्स ले रहे हैं। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सही, बहुत धन्यवाद अरविंद ओझा हमारे संवाददाता थे। मीणा जी, बहुत धन्यवाद आपका भी आज तक से जानकारी देने के लिए। तो रोहित मीणा, डीसीपी दिल्ली ने बताया है कि हमने बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है और हमें कोई भी बम नहीं मिला है। ये फर्जी ईमेल था जिसकी जांच पड़ताल अभी हम आगे और भी कर रहे हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये ईमेल किसने भेजा, आईपी एड्रेस से उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज सुबह दिल्ली एनसीआर के माता पिता जबरदस्त डर गए। उस समय डर गए जब स्कूल से यह खबर आई कि स्कूल को उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई है और आप तुरंत अपने बच्चों को अपने साथ आएं और घर ले जाएं। उसके बाद यहां जबरदस्त हड़कंप मच गया और जब तक यह खबर झूठी नहीं निकली, जब तक अभिभावक अपने बच्चों को अपने साथ नहीं ले पाए, तब तक उनका दिल धक धक करता रहा। वो काफ़ी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया है और कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है, तो उस पर अलग से काम चल रहा है। बाकी जैसा अभी आपने देखा, एलजी साहब इस डीवी स्कूल में आए थे मॉडल टाउन में, तो इस प्रकार काफ़ी स्कूल्स में कॉल आई है। हमारे ऑफिसर सब जगह मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं, इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और थॉरो चेकिंग चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, बीडीटी हैं, स्निफर डॉग्स हैं, फायर ब्रिगेड को भी स्टेशन किया हुआ है। तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को। दिल्ली के जैसे ईस्टर्न रेंज में ही करीब 15 स्कूल में आ चुकी थी, कुछ आपके यहाँ मेरे ख्याल 8 स्कूल इनके नॉर्थ वेस्ट में हैं, सेंट्रल में भी कुछ स्कूल्स हैं, मतलब पूरे दिल्ली में ही काफ़ी स्कूल्स हैं।
तो मुझे लग रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज 5 to 10 स्कूल्स हैं, तो काफ़ी स्कूल्स में आ चुके हैं। हमारे द्वारा निरंतर सघनतापूर्वक चेकिंग चलाई जा रही है, कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है और संपूर्ण रूप से सुरक्षित परिसर है। मेल के बारे में हमारी साइबर टीम जांच कर रही है। अभी तक 7 के बारे में सूचना मिली है। अलग अलग स्कूल्स हैं और वहां हमारी टीम के द्वारा जांच की जा रही है। कुछ स्कूलों से गाड़ियां वापस भी आना शुरू हो गए कि हॉक्स कॉल था, छोटे स्कूल थे, यहाँ उन्होंने देख लिया है। मुझे लगता है कि ये सारी कॉल जो है हॉक्स ही निकलेंगे। सर काफी शायद लग रहा है सर कि पैनिक फैलाने के लिए ये किया गया है, तो कितनी गाड़ियां अगर फिगर की बात की जाए तो दिल्ली में निकली सुबह से, तो अगर थोड़ा डिटेल बताएं। ये मेरे देखिए हर कॉल को अटेंड किया गया, हम किसी कॉल को चांस नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे पास कॉल आ गया तो वी हैव टू अटेंड दैट कॉल, तो हमने सभी कॉल को अटेंड किया है। और सुबह से ही जो है ये करीब 8 बजे मेरे को सूचना मिली थी कि 7 करीब स्कूलों में कॉल आ चुकी थी, तभी मैंने सारे स्टेशन सारे अफसर को अलर्ट कर दिया गया था। सारे हमारे अफसर जो है अभी अपने अपने स्टेशनों पे हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली उनको मूव किया जा सके। और बाकी हमने सारे काम अभी 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, आशुतोष हमारे साथ है और हिमांशु भी हमारे साथ हैं। पल पल की जानकारी से जुड़ी हम आपको दे रहे हैं। जरा आशुतोष आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरह अब जांच चल रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि कौन सा वो शख्स था जिसने ये ईमेल किया, ईमेल कहां से आया और उसका मकसद क्या था, ये सबसे जरूरी है ये जानने के लिए, क्योंकि सुबह से ही इसी को लेकर ऐसी स्थिति बनी रही जो सबको परेशान होना पड़ा। आशुतोष, अभिषेक आनंद, जी अपना सवाल दोहराएंगे? फिलहाल जिस तरह से जांच चल रही है, सबसे जरूरी तो ये पता लगाना है कि ये शख्स था कौन, कहां से ये मेल भेजा गया और मकसद क्या रहा। जी बिल्कुल, मकसद जो है यही इस बार का जो ये होक्स पूरा हुआ है, इसमें पुलिस को परेशान कर रहा है, क्योंकि इसके पहले जो भी ईमेल हुए हैं या फोन कॉल हुए हैं वो इंडिविजुअली खुराफात के तौर पर किए गए हैं या बदला लेने के लिए किए गए हैं, पैनिक क्रिएट करने के लिए किए गए हैं। लेकिन ये जो हुआ है कोऑर्डिनेटेड ईमेल जो हुआ है, इसने पुलिस के माथे पर बल ला दिया है। पुलिस को वाकई में इसको ढूंढने में इस वक्त परेशानी हो रही है। पेनिट्रेशन जो साइबर सेल का है उत्तर प्रदेश पुलिस की, जहां तक मैं बात करूं, मॉस्को के सर्वर तक हुआ है, लेकिन ये प्रॉक्सी सर्वर है, ये कहीं से भी विश्व में कहीं से भी बैठ करके इसको यूज किया जा सकता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है जो कल्प्रिट है वो वहीं बैठा होगा, वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या उस आदमी को, उस शख्स को पूरी डेमोग्राफी का पता है? कैसे उसको सारे स्कूल्स जो टॉप स्कूल्स हैं, यहाँ जो मेरे पीछे डीपीएस नोएडा है, यहाँ पर सारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी जगह पर यहाँ इसका जो लोकेशन है ऐसी जगह है, यहाँ पीछे डीएम ऑफिस है, पीछे यहाँ पर तमाम जो कॉलोनीज हैं वो वीआईपी कॉलोनीज हैं। ऐसा कौन शख्स हो सकता है जिसको ये सब कुछ पता हो कि इन स्कूल्स में वीआईपीज के बच्चे पढ़ते हैं और इनको टारगेट करने पर, एक साथ ऐसा करने पर पैनिक क्रिएट होगा। और वाकई में सुबह पुलिस को, लोगों को यह समझाना पड़ा कि पैनिक न क्रिएट करें, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सारी स्थिति नियंत्रण में है। इतना सब कुछ करने के लिए जो डेमोग्राफी का, जो इलाके का ज्ञान चाहिए होता है, वो उस शख्स के पास है जिसके पीछे पुलिस फिलहाल पड़ी हुई है। जी, हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, अब सवाल यह है, जिस तरह का पैनिक शुरू हुआ, 6 स्कूल से बात शुरू हुई, उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद स्कूल्स बढ़ते चले गए और ज्यादातर स्कूल जिनका नाम भी नहीं था वहां पर भी पेरेंट्स पहुंच गए। बहुत पैनिक की सिचुएशन थी। टीचर्स को, मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे डील करें, कैसे बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाएं मैनेज करते हुए। नहीं, बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं जो पुलिस का रिस्पांस टाइम था वो ठीक था। चाहे नोएडा की बात की जाए, चाहे दिल्ली की बात की जाए, तुरंत जो स्कूल के प्रिंसिपल से उनसे कोऑर्डिनेट किया गया, जो बच्चे थे उनको बाहर निकाला गया, पहले प्लेग्राउंड में, उसके बाद जब ज्यादा पैनिक हुए तो उनको बस से उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया। मकसद की अगर बात की जाए तो जिन लोगों ने भी ये ईमेल बल्क में एक साथ कई स्कूलों में भेजा, उनका मकसद कामयाब था। उनका मकसद यही था पैनिक क्रिएट करना,
पैनिक फैलाना, और उसमें काफी हद तक वो कामयाब रहे। इस वजह से चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे नोएडा पुलिस हो, एक चुनौती कर तौर पर इसको लिया गया है। ईमेल, एक ही ईमेल से सभी को धमकी भरा ये मेल भेजा गया है और उसमें RU लिखा गया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये रसिया से भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भारत से भी भेजा जा सकता है।